Hello students, our today's topic is exercise 4.2. Question number 1 is given to you. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. बेटा इस क्वेश्चन में इन ऑल 5 पार्ट गिवन है एंड इन ईच पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है x² minus 3x minus 10 equal to 0. Now what are the values of a, b and c here? बेटा a की वैल्यू आपके पास है 1, that means the coefficient of x². Again b is equal to minus 3, the coefficient of x, and c आपको गिवन है बेटा minus 10, that means the constant term. नाउ बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में मैंने बेटा इस चैप्टर के बेसिक्स में भी बताया था आपको। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी। बेटा 1 इंटू माइनस 10, हियर इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 10, दैट मीन्स ए और सी को मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 10। नाउ अभी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज बी, इसको हम स्प्लिट करते हैं दो नए टर्म्स में इन सच अ वे कि उनको भी मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आए। बेटा बी आपके पास है माइनस 3, बेटा इसे हम लिख सकते हैं -5 + 2। बेटा -5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने -3 को स्प्लिट कर दिया है -5 एंड 2 में। नाउ -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10, दैट इज ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर भी -10 आ रहा है और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी -10 आ रहा है। दैट मीन्स मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करेक्ट है। देखिए बेटा b की वैल्यू हमारे पास है बेटा -3, दिस कैन बी रिटन एज -4 + 1। बट बेटा अगर हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -4, बट हमारे पास a इंटू सी का प्रोडक्ट है -10, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स b को हमने दो नंबर्स में स्प्लिट किया है -4 एंड 1, उनका प्रोडक्ट आ रहा है -4 और a और c का प्रोडक्ट है -10, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग रॉन्ग है। अगेन -3 को हम -6 + 3 भी लिख सकते हैं बेटे। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग -6 एंड 3 वी विल गेट -18, बट ए और सी का प्रोडक्ट बेटा आपके पास है -10। अगेन -18 और -10 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्प्लिटिंग भी रॉन्ग है। तो बेटा करेक्ट स्प्लिटिंग है -5 + 2। बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 3x - 10 इक्वल टू 0, दैट इज x² हम बेटा स्प्लिटिंग डबल टर्म कर रहे हैं -5x + 2x - 10 इक्वल टू 0, हियर इट इज। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं, दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट x - 5। अगेन बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेते हैं,
तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? देखिए बेटा, x माइनस 5 ये जो बाइनोमियल है ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको हम आउट कर देते हैं। दैट इज x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेट कर देते हैं। इधर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक रूट हमारे पास आ गया 5 और दूसरा रूट आ जाएगा बेटा -2। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं बेटा -2 एंड 5। देयरफॉर रूट्स आ जाएंगे बेटे -2 एंड 5। देखिए बेटा, एक और वे से स्प्लिटिंग समझा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में। देखिए बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू आपके पास है बेटा 1, b है -3 एंड c इज -10। बेटा अब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी, दैट मीन्स 1 इंटू 10 इग्नोरिंग द माइनस साइन। नाउ बेटा 1 को अगर हम 10 में ऐड करें वी विल गेट 11, बट x के साथ यहाँ 11 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगेन 10 में से 1 लेस करें वी विल गेट 9। अगेन x के साथ यहाँ 9 भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 5 इंटू 2। बेटा 5 में से 2 लेस करें 3 आ जाएगा बेटा, और x के साथ यहाँ 3 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन 5 में 2 ऐड करें 7, बट 7 यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, तो दैट मीन्स 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर वी आर गेटिंग 3। तो बेटा मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग में आ जाएंगे 5 एंड 2। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट 3। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर, बेटा बाइनोमियल को हम ओपन करेंगे -5, और बेटा ये x भी है तो बेटा आ जाएगा आपके पास -5 है। अगेन -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट +2, बट x को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट 2x -10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हम बेटा x कॉमन लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? x माइनस 5। हाउ? आई जस्ट टेल यू। देखो बेटा, ये एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर। ये एक सेकेंड बॉक्स है, वी हैव 5x। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज
x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स। अब बेटा इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है? x इस बॉक्स में भी है बेटा, x इस बॉक्स में भी है। तो बेटा अगर इन दोनों बॉक्सेस से अगर हम x कॉमन ले लें तो व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? x माइनस व्हाट इज लेफ्ट इन द सेकेंड बॉक्स? 5। तो बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर वी विल गेट x माइनस 5। फर्दर मैंने बेटा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में आपको समझाया था कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेकर जो भी बायनोमियल रह जाता है ऑब्वियसली नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन लेने पर वही बायनोमियल रहता है। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है कॉमन फाइंड आउट करने में कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। बेटा यहाँ तो देखिए छोटे नंबर गिवन है 2 और 10। सपोज कीजिए कोई हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हों 36, 78, तो ऐसी वैल्यूज़ में से कुछ स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में डिफ़िकल्टी आती है। तो नाउ व्हाट दे हैव टू डू? बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो भी बायनोमियल रह जाएगा ऑब्वियसली नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर भी वही बायनोमियल रहेगा। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 5 इक्वल टू 0। बट क्या कॉमन लेना है? द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है क्या कॉमन लें, और कई बार माइनस कॉमन लेते वक्त भी वो ये भूल जाते हैं कि साइंस चेंज हो जाएंगे टर्म्स के। दैट मीन्स कुछ टर्म्स में से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो बेटा द साइन ऑफ ईच टर्म गेट्स चेंज। इसलिए टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम या और टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वे। देखिए बेटा टू x माइनस 5 को हमने यहाँ लिख दिया। नाउ ये -10 है बेटा। बेटा -10 को -5 से डिवाइड कीजिए, वी विल गेट 2। अगेन ये जो टर्म है 2x, इसको x से डिवाइड कीजिए, वी विल गेट 2 बिकॉज x एंड x कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कॉमन आपके पास आ जाएगा +2। व्हाट यू हैव टू डू? -10 को बेटा -5 से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली वी विल गेट 2। अगेन 2x को x से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2। तो दैट मीन्स हमें यहां पर 2 कॉमन लेना है। फर्दर बेटा इसे एक बॉक्स सपोज करें और इसे भी एक बॉक्स सपोज करें। तो बेटा इस बॉक्स में हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये तो है मोनोमियल और ये एक बायनोमियल गिवन है। अगेन इन द सेकेंड बॉक्स वी हैव 2, ये मोनोमियल है और ये एक बायनोमियल है। तो इन दोनों बॉक्सेस में x माइनस 5 बेटा कॉमन है। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस से अगर हम x माइनस 5 कॉमन लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? x, एंड इन द सेकेंड बॉक्स +2। नाउ either x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. तो we will get 5 as one of its root और बेटा एक और रूट आ जाएगा आपके पास -2। तो देयरफॉर आपके पास रूट्स आ गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -2 एंड 5। बेटा सेकेंड पार्ट आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा ABC की वैल्यूज हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -c।
नाउ बेटा हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी, दैट मीन्स 2 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -12। नाउ बेटा जो बी है 1, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा 5 -4, बेटा 5 में से 4 लेस करेंगे वी विल गेट 1। बट अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू -4 वी विल गेट -20। बट ए और सी का प्रोडक्ट आपके पास है -12, और बी को स्प्लिट करके जो दो नई टर्म्स आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ रहा है -20। लेकिन -12 और 20 दोनों इक्वल नहीं है। बट -12 इज नॉट इक्वल टू -20, तो दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग रॉन्ग है। अगेन 1 को हम लिख सकते हैं बेटे 6 -5, बट बेटा अगर हम 6 को -5 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -30। बट ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास है -12। अगेन वी ऑब्जर्व दैट -30 इज नॉट इक्वल टू -12। तो बेटा b इक्वल टू 1 को जो आपने स्प्लिट किया था 6 -5, ये स्प्लिटिंग भी रॉन्ग है। अगेन b इज इक्वल टू 1 को हम लिखें 4 -3, एंड 4 को अगर हम -3 से बेटा मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -12। फर्दर ए और सी का प्रोडक्ट भी बेटे -12 है, देयरफॉर हमारी करेक्ट स्प्लिटिंग हो जाएगी 4 -3। दैट मीन्स 1 को स्प्लिट करके जो दो नंबर आएंगे आपके पास वो है 4 एंड -3। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0, दैट इज 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम कुछ कॉमन लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट, देखिए बेटा फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास टर्म है 2x², और सेकंड बॉक्स में बेटा टर्म है 4x, बीच में साइन प्लस का है। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2 into x into x, x into x, x²। This can further be written as 2 into 2 into x, that means 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 into 2। नाउ इन दोनों बॉक्सेस में देखिए बेटा 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो इन दोनों बॉक्सेस में से अगर हम 2x कॉमन ले लें
तो व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? देखिए बेटा 2x कॉमन ले लिए, फर्स्ट बॉक्स में आपके पास रह जाएगा x, प्लस इस सेकेंड बॉक्स में से 2x कॉमन ले लिए, व्हाट इज लेफ्ट 2, x प्लस 2। दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन लेने पर वी विल गेट x प्लस 2। दैट इज इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन आ जाएगा बेटा, वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 2। नाउ आई जस्ट टोल्ड यू कि बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बायनोमियल हमें मिलता है, नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन लेने पर वही सेम बायनोमियल हमें मिलता है। तो बेटा मैंने पहले से यहां पर लिख दिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। बट क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू बेटा, -6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें वी विल गेट -3। बेटा -6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट -3। अगेन -3x को अगर हम डिवाइड करते हैं x से, -3x डिवाइडेड बाय x, अगेन वी विल गेट -3। तो दैट मीन्स कॉमन आ जाएगा बेटा -3। बेटा ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो समटाइम्स ये गलती करते हैं कि माइनस साइन कॉमन लेने पर वो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज नहीं करते। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख जाते हैं -3 ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 2, बट आना चाहिए x प्लस 2। तो बेटा जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे -3x और +6। नाउ कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, -3 वो कॉमन ले लेते हैं और अगेन यहाँ लिखते हैं x प्लस 2। दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेने पर आना चाहिए बेटा x माइनस 2। बेटा कुछ टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लेने पर हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, a माइनस b प्लस c माइनस d माइनस e, से इन 5 टर्म्स में से आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, -a प्लस b माइनस c प्लस d और प्लस e। बेटा हर एक टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको ये समझाया कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बायनोमियल हमें मिलता है, नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर वही बायनोमियल हमें मिलेगा। तो बेटा मैंने पहले से x प्लस 2 लिख दिया। नाउ कॉमन क्या आएगा, इसके लिए मैंने आपको मेथड बताया कि -6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट -3। अगेन इस -3x टर्म को अगर x से डिवाइड करेंगे वी विल गेट -3। तो बेटा ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है हु डू मिस्टेक वाइल टेकिंग कॉमन आउट ऑफ टू टर्म। Some students take -3 common out of these two terms but will write x minus 2, and others may write -x plus 2, but यहाँ पर आना चाहिए x plus 2। Now इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x plus 2 and what is left in the other bracket, 2x minus 3 equal to 0। नाउ इन दोनों फैक्टर्स को बेटा हम सेपरेट करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
Now this can further be written as x is equal to -2, 2x इक्वल टू 3। बेटा -3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 3/2। तो बेटा इसके दो रूट्स हो जाएंगे आपके पास। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, पहला रूट आ जाएगा बेटा -2 एंड द अदर रूट इज 3/2। अब बेटा एक और वे से भी मैं आपको फैक्टराइजेशन समझा सकता हूं। दैट मीन्स b को और किसी वे से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। बेटा हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू आपके पास है 2, b इज 1 एंड c इज -6। नाउ बेटा a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी, 2 इंटू 6 इग्नोरिंग द माइनस साइन। नाउ बेटा अगर 6 में हम 2 ऐड करें वी विल गेट 8, बट x का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 नहीं है, 1 है। 6 में से 2 लेस करें वी विल गेट 4, अगेन 4 भी x का कोफिशिएंट नहीं है। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 12 इंटू 1। बेटा 12 में 1 ऐड करें 13 विच इज़ नॉट द कोफिशिएंट ऑफ x। 12 में से 1 लेस करें 11, अगेन वो x का कोफिशिएंट नहीं है। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 4 इंटू 3। 4 में से 3 लेस करें तो बेटा वी विल गेट 1, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ 1 है। तो 4 - 3 आपके 1 आएगा। तो बेटा मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी, में टर्म्स आएंगे उसमें 4 एंड 3। तो बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो न्यू नंबर आएंगे 4 एंड 3। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। दैट इज 2x² और बेटा x का कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा 1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3 x -6 इक्वल टू 0। अब बेटा इसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x, ब्रैकेट को ओपन कर दिया बेटा, -3x -6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2, दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स में से बेटा हमने 2x कॉमन ले लिया है और हमें एक बायनॉमियल मिला x प्लस 2। अगेन इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे बेटा, वी विल गेट x प्लस 2। अब x प्लस 2 बेटा इन दोनों बॉक्सेस में कॉमन है, तो x प्लस 2 को बेटा हम कॉमन ले लेते हैं एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स 2x, व्हाट इज लेफ्ट इन द सेकेंड बॉक्स 3। तो दैट मीन्स आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 2 2x - 3। ये दो फैक्टर्स हैं बट हमें फाइंड आउट करने हैं रूट्स, दैट मीन्स x की वैल्यूज को हम रूट्स बोलेंगे बेटा। नाउ इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो बेटा x आ जाएगा आपके पास -2 एंड 2x इक्वल टू 3। तो बेटा x हो जाएगा आपके पास 3/2। सो इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास आ गए -2, 3/2।
ये दो रूट्स पॉसिबल हो। बेटा थर्ड पार्ट आपके पास है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 equal to 0. Now what are the values of a, b and c? a हो जाएगा बेटा आपके पास √2, b is 7, c की वैल्यू आपके पास है बेटा 5√2. नाउ बेटा a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 5√2. नाउ बेटा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2 और 5 ऑलरेडी हमारे पास है बेटा, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया 10. नाउ b की वैल्यू है बेटा 7. बेटा b 7 है, अगर हम 7 को लिखें 6 + 1, तो बेटा 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 6, बट a को c से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, बट 10 6 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स 7 की जो स्प्लिटिंग है 6 + 1 ये भी रॉन्ग है. अगेन b इक्वल गिवन है बेटा आपको 7, और b को अगर हम लिखें बेटा 5 + 2, दैट मीन्स 7 को स्प्लिट किया 5 + 2, बट अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 10. बेटा a को c से मल्टीप्लाई करने पे भी 10 आ रहा है, और 7 की स्प्लिटिंग करने पर जो नंबर्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं दैट इज 5 and 2, बेटा उनको मल्टीप्लाई करने पे भी 10 आ रहा है, दैट मीन्स 5 × 10 और a × c ये भी 10 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये स्प्लिटिंग हमारी करेक्ट है. नाउ द इक्वेशन बिकम्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. बेटा स्प्लिट करते हैं, √2 एक्स स्क्वायर, बेटा 7 को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेने पर बेटा रह जाएगा √2x प्लस 5. और बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो भी बायनॉमियल हमें मिलता है, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने पर सेम ही बायनॉमियल वी गेट. तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं √2x प्लस 5, दैट मीन्स पहले से ही हमने बेटा यहां पर √2x प्लस 5 लिख दिया. नाउ क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, इसके लिए हमें क्या करना है बेटा 5√2 को 5 से डिवाइड कीजिए. 5√2 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस √2. अगेन ये जो थर्ड टर्म है 2x, इसको हम √2x से डिवाइड करते हैं, 2x ओवर √2x. बेटा x and x will get cancelled and we are left with 2 over √2. अगेन बेटा आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो बेटा 2 को हम लिख सकते हैं
रूट 2 इंटू रूट 2 ओवर रूट 2। बेटा रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 2, तो हमने बेटा 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। बेटा रूट 2 एंड रूट 2 विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट रूट 2। तो बेटा 2x को रूट 2x से डिवाइड करने पर वी आर गेटिंग रूट 2 एंड 5 रूट 2 को 5 से डिवाइड करने पर भी वी आर गेटिंग रूट 2। तो दैट मीन्स इन दोनों में से बेटा कॉमन आ जाएगा प्लस रूट 2। नाउ बेटा अगर हम इसे बॉक्स एज्यूम करें और इसे भी एक बॉक्स एज्यूम करें, तो व्हाट इज इन द फर्स्ट बॉक्स? द मोनोमियल x एंड ये एक बायनोमियल है रूट 2x प्लस 5। इन द सेम वे सेकेंड बॉक्स में बेटा एक मोनोमियल है हमारे पास रूट 2 और बेटा एक बायनोमियल है रूट 2x प्लस 5। तो दैट मीन्स इस बायनोमियल को इन दोनों बॉक्सेस से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो व्हाट वी विल गेट? रूट 2x प्लस 5 and what is left in the first box? X, and in the second box रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इन दोनों फैक्टर्स को हम सेपरेट करते हैं टू फाइंड द रूट्स। रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों बायनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट 2x इक्वल टू, बेटा 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -5 बाय रूट 2। तो बेटा पहला रूट आपके पास आ गया -5 बाय रूट 2 एंड द सेकेंड रूट इज -√2। देयरफॉर रूट्स आ जाएंगे बेटा आपके पास -5 बाय रूट 2 एंड -√2। अब बेटा एक और वे से भी हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बेटा इक्वेशन आपके पास है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू है आपके पास रूट 2, b है 7 और c की वैल्यू बेटा आपके पास है 5 रूट 2। नाउ a को हम c से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी रूट 2 इंटू 5 रूट 2। बेटा रूट 2 इंटू रूट 2 आपके पास हो गया 2 और 5 ऑलरेडी हमारे पास है। नाउ बेटा आप इनसे 10 नहीं लिख रहे हैं। ये देखिए बेटा अगर 5 में से 2 लेस करें वी विल गेट 3, बट x का कोफिशिएंट यहाँ 3 नहीं है। अगेन बेटा बाय एडिंग दीज 2 वी विल गेट 7 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b। b आपके पास 7 है, तो दैट मीन्स 7 की स्प्लिटिंग करके जो दो नए नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 and 5। नाउ द इक्वेशन बिकम्स रूट 2 x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। दैट इज रूट 2x² प्लस, बेटा 7 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0।
नाउ अब हम इसको फर्दर लिखेंगे बेटा, √2x² प्लस बेटा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 5x, अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स में से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, x, so what is left in the bracket, √2x प्लस 5। बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बायनॉमियल हमें मिलता है बेटा, वी गेट द सेम बायनॉमियल ऑन गेटिंग कॉमन आउट ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो बेटा हम पहले से यहां पर लिख देते हैं √2x प्लस 5। नाउ अब इस 5√2 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट √2, पहले भी बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगेन 2x को बेटा √2x से डिवाइड करेंगे वी विल गेट √2, तो दैट मीन्स √2 आप यहां पर कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0, दैट इज। अब इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है बेटा आपके पास, √2x प्लस 5 एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, x प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x प्लस √2 इक्वल टू 0। बेटा 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, √2x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 ओवर √2। तो बेटा एक रूट हमें इक्वेशन का मिल गया -5 ओवर √2 एंड x इज इक्वल टू -√2। बेटा √2 के आगे प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इट्स साइन विल गेट चेंज्ड एंड वी विल गेट -√2 एज द other root of the equation. Therefore, roots of the equation आपके पास आ गए -5 over √2 and -√2। बेटा फोर्थ पार्ट आपको गिवन है 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। नाउ इन तीनों टर्म्स का अब हम एलसीएम लेते हैं। नाउ बेटा 2x² के डिनोमिनेटर में 1 है, बेटा 8 को 1 से हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8, और बेटा 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट 16x²। अगेन बेटा x का भी डिनोमिनेटर 1 है, बेटा 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करें वी विल गेट 8, और 8 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 8x। नाउ अगेन 8 को 8 से डिवाइड करें वी विल गेट 1, और 1 को हम इस न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं। बेटा 8 को हम क्रॉस कर देते हैं और 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी विल गेट 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। Now the equation becomes 16x² -8x plus 1 equal to
0। और बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। दैट इज 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा बेटा आपके पास 4x। सो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 4x - 1। और बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बाइनोमियल रहता है, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर वही सेम बाइनोमियल वी विल गेट। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 4x 1 और बेटा कुछ दूर हमने यहाँ पर लिख दिया 4x - 1। नाउ बेटा इस 1 को अगर हम डिवाइड करें -1 से तो वी विल गेट -1। अगेन -4x को हम डिवाइड करें 4x से तो वी विल गेट -1। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है? 4x - 1। तो बेटा इनमें से हम 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? बेटा इस बॉक्स में रह जाएगा 4x, इस बॉक्स में रह जाएगा बेटा ओनली 1 इक्वल टू 0। नाउ अब इन दोनों फैक्टर्स को बेटा हम सेपरेट कर देते हैं। इधर 4x - 1 इक्वल टू 0 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। बेटा 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 1/4 एंड द सेम वे वी विल गेट द अदर रूट, वो भी 1/4 आ जाएगा बेटा। तो रूट्स आ जाएंगे बेटा आपके पास इस इक्वेशन के 1/4 और 1/4। दैट मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल। बेटा फिफ्थ पार्ट आपके पास है 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर ए बी सी की क्या वैल्यूज हैं? ए आपके पास है बेटा 100, बी इज -20 एंड सी इक्वल टू 1। नाउ बेटा ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 1 तो बेटा वी विल गेट 100। लेकिन बेटा 100 में अगर 1 ऐड करें तो 101 विच इज़ नॉट द कोफिशिएंट ऑफ x। 100 में से 1 लेस करें 99, वो भी x का कोफिशिएंट नहीं है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10। बेटा 10 में से 10 लेस करें तो वी विल गेट 0, बट x का कोफिशिएंट 0 भी नहीं है। लेकिन 10 में 10 ऐड करने पर वी विल गेट 20। तो बेटा इक्वेशन बिकम्स 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस बेटा 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। दैट इज
100x² माइनस 10x, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं बेटा, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे 10x, तो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 10x माइनस 1। हाउ? आई जस्ट टेल यू। देखो बेटा, फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास टर्म है 100x², और सेकंड बॉक्स में हमारे पास टर्म है 10x। नाउ इसे फर्दर लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू x इंटू x। दैट मीन्स फर्स्ट बॉक्स में आपके पास टर्म्स आ गई 10 10 x एंड x। और बेटा सेकंड बॉक्स में हम लिख सकते हैं 10 इंटू x इंटू 1। बेटा 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम टर्म, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों बॉक्सेस में कौन कौन सी टर्म्स अब कॉमन है? देखिए बेटा 10 10 अगेन x और x, तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में से अगर हम 10x कॉमन लें तो वी विल गेट 10x। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? बेटा यहां पर दो टर्म्स रह गई 10 और x, और बेटा सेकंड बॉक्स में ओनली 1। तो बेटा इस तरह से हमने इन दोनों टर्म्स में से 10x कॉमन लेके एक बाइनोमियल ऑब्टेन कर लिया है 10x माइनस 1। नाउ बैक टू द सम। बेटा इन दोनों टर्म्स में से 10x कॉमन लेंगे 10x माइनस 1। ऑब्वियसली बेटा इन दोनों टर्म्स में से भी अगर हम कुछ कॉमन लेंगे वी विल गेट 10x माइनस 1। अब बेटा इस 1 को अगर हम माइनस 1 से डिवाइड करें वी गेट माइनस 1, और बेटा माइनस 10x को 10x से डिवाइड करें तब भी माइनस 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपने कॉमन लेना है माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है? 10x माइनस 1, दैट इज 10x माइनस 1 कॉमन। What is left in the first box? 10x. And what is left in the second box? 1 equal to 0. अब इन दोनों बेटा फैक्टर्स को हम सेपरेट कर देते हैं टू फाइंड द रूट्स। देखिए बेटा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा बाइनोमियल भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। नाउ 10x इक्वल टू 1, और बेटा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/10। एंड द सेम वे बेटा इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 1। बेटा माइनस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और सेकेंड रूट भी आपके पास आ गया 1/10। तो देयरफॉर रूट्स आपके पास आ जाएंगे बेटा 1/10 एंड 1/10। बेटा आई रियली होप इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इफ सो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।